आज हम करेंगे हिंदी ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं का मेजबान कहानी जो कि पार्ट 2 है। उसका कार्यपत्रक 3 और 4। इसका कार्यपत्रक 1 और 2 हम पहले कर चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आई बटन की लिंक से आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 3 जो कि बहुत आसान है, आप चुटकियों में कर लेंगे। कोष्टक में दिए गए शब्दों की सूची बनाकर अपने स्वादानुसार नीचे दिए गए वर्ग में लिखें। इसके अलावा जो आपको पसंद है उन्हें भी लिखें। भजिया, बर्फी, लड्डू, खीर पूरी, मालपुआ, नींबू, पापड़, सेब, पपीता, इमली। यहाँ पर हमें छांटने हैं मीठा, नमकीन और खट्टा। तो इनमें से जो जो मीठे हैं वो आप यहाँ लिखेंगे, जो नमकीन है वो यहाँ लिखना है और जो खट्टा है वो यहाँ लिखना है। तो मीठे में क्या क्या लिखोगे? देखो, पहला क्या है? भजिया। क्या है? मीठा होता है? नहीं। खट्टा होता है? नहीं। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ नमकीन में, भजिया। ठीक है। बर्फी, बर्फी कैसी होती है? मीठी। तो हम यहाँ लिखेंगे बर्फी। लड्डू, लड्डू कैसे होते हैं? मीठा। खीर पूरी मीठी, ठीक है ना। मालपुआ, मालपुआ भी मीठे में ही लिखेंगे। फिर नींबू, तो नींबू कहाँ लिखना पड़ेगा? खट्टा में। पापड़, नमकीन, ठीक है बच्चों। सेब, सेब मीठा। पपीता भी मीठे में आएगी और इमली, इमली खट्टा में आएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप और भी अपने मन से यहाँ लिख सकते हो। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 4। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर इसमें आए बहुभाषिक शब्दों को छांटकर लिखिए और उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। बहुभाषिक शब्द ऐसे शब्द जो एक से अधिक भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका प्रयोग एक से अधिक भाषाओं में किया जाता, ऐसे शब्दों को बहुभाषिक शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को हमें छांटना है और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे जो गद्यांश दे रखा है। मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ठीक है बच्चों, ये हमने गद्य पढ़ लिया। अब इसमें से हमें बहुभाषिक शब्द छांटने। तो देखो बच्चों, बहुभाषिक शब्द जो एक से अधिक भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए पिछली शताब्दी में पैदा हुई। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए। मैं पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट। ठीक है बच्चों, ये जो शब्द दे रखे हैं ये बहुभाषिक शब्द हैं। इसमें से अधिकतर तो अंग्रेजी के शब्द हैं। अंग्रेजी के शब्द हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो शब्द अंग्रेजी में भी प्रयोग होते हैं और हिंदी में भी प्रयोग हो रहे हैं। तो ये बहुभाषिक शब्द हो गए, पोशाक शब्द। ठीक है, तो इन शब्दों को आपको यहाँ लिखना है और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है, जो कि बहुत आसान है। जैसे सबसे पहले हम लिख लेंगे ग्रे, है ना। तो ग्रे का वाक्यों में प्रयोग कर दो। जैसे आज मैंने ग्रे कलर की ड्रेस पहनी है, क्या लिख दोगी? क्या लिख दोगे आप लोग? जैसे आज मैंने ग्रे कलर की ड्रेस पहनी है। उसी प्रकार चॉकलेटी, मुझे चॉकलेटी केक चाहिए, तो यहाँ दूसरे नंबर पे आप लिख दोगे चॉकलेटी, मुझे चॉकलेटी केक चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार आप यहाँ पर पोशाकें लिख देना। पोशाक, उसकी पोशाक तो बहुत अच्छी है। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ फ्रॉक, मेरी सहेली की फ्रॉक सबसे अच्छी है। और इसी प्रकार आप निकर वॉकर, मैं निकर वॉकर भी पहनती हूँ। स्कर्ट, उसने घेरदार स्कर्ट पहन रखा है। इस प्रकार के लिख के उसका वाक्यों में प्रयोग कर देना। तो ये हो गया आपका कार्यपत्र 4।